लेकिन हीट वेव तो चल रहा है। विद्यालय बंद है, बच्चे वहाँ नहीं जा रहे हैं, शिक्षकों को कोई दायित्व तो नहीं दिया गया है। सब परेशानी माथा पर बैताल बैठा हुआ है अपर मुख्य सचिव के पाठक का, जिन्होंने ये नीतिगत फैसला लिया कि विद्यालय तो बंद रहेगा, शिक्षक वहाँ रहेंगे। शिक्षा का अधिकार कानून क्या है, बाल अधिकार कानून क्या है, बेटियों को अधिकार क्या है, इन सारे बिंदुओं पर विमर्श की गुंजाइश विधानमंडल के अंदर था। तो जवाब तो विभाग को देना चाहिए, देना है। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक देखिए 28 दिनों के अवकाश पर चल रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक खबर सामने निकल के आई है जहां बिहार के जमुई में भीषण गर्मी को देखते हुए कहीं ना कहीं लू लगने से एक शिक्षक की मौत हो गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं कई सारे शिक्षकों में आक्रोश है और अब जाकर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो बिहार का शिक्षा विभाग का कमान जो है 28 दिनों के लिए IAS एस सिद्धार्थ संभालेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू एमएल से नीरज कुमार है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। नीरज जी, कैसे देख रहे हैं, एक शिक्षक की मौत हुई है, खबरें आ रही है जमुई से जहां कहा जा रहा है कि लू लगने से यह मौत हुई है। देखिए, अब किस कारण से मौत हुई इसकी मुझे औपचारिक जानकारी नहीं है, लेकिन हीट वेव तो चल रहा है। विद्यालय बंद है, बच्चे वहाँ नहीं जा रहे हैं, शिक्षकों को कोई दायित्व तो नहीं दिया गया है, तो वहाँ पर कोई अगरबत्ती धूप दिखाने के लिए या नैवेद्य चढ़ाने के लिए तो विद्यालय में नहीं जाएगा। तो आखिर इसका औचित्य क्या है? अब कल्पना करिए कि हमारी बेटियां शिक्षिका बड़े पैमाने पर भर्ती हुई है, अब वो ग्रामीण इलाके में रहती है, अब उसको विद्यालय जाना है अगर 6 बजे तो उसको तो 4:30 बजे, और परिवार बहुत लोग का है जो परिवार में अकेले रहता है लोग, परेशानी उन लोग की है। तो सब परेशानी माथा पर बैताल बैठा हुआ है अपर मुख्य सचिव के पाठक का, जिन्होंने ये नीतिगत फैसला लिया कि विद्यालय तो बंद रहेगा, शिक्षक वहाँ रहेंगे। यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है। साथ ही साथ हम यह समझते हैं कि भाई आखिर आप अवकाश पर क्यों चले गए? तो विधानमंडल का सत्र होने वाला है, जरा रहिएगा ना, मुकाबला तो वही ना विधायिका से आपका होगा। ये शिक्षा का अधिकार कानून क्या है, बाल अधिकार कानून क्या है, बेटियों को अधिकार क्या है, इन सारे बिंदुओं पर विमर्श की गुंजाइश विधानमंडल के अंदर था। तो जवाब तो विभाग को देना चाहिए, देना है। तो इस समय ये फरार हो गए। फरार क्यों हो गए? हिम्मत करके मुकाबला न करिएगा। डर गए क्या के पाठक? तो डर न जाएंगे तब विधायिका के सामने अच्छा लोग का इलाज हो जाता है। इस तरीके का इलाज करने वाले थे आप? बिल्कुल, कैसे छोड़ देंगे इस सवाल पर? नहीं रहेंगे तब भी इलाज होगा। अरे भाई, तो सरकार तो है ना जी, जो भी नीतिगत फैसले आपने लिए वो कानून के मापदंड पर है कि नहीं, यह सवाल तो स्वाभाविक उठेगा। शिक्षकों को राहत दी जाएगी फिलहाल 28 दिनों को देखते हुए कहीं ना कहीं। इस संबंध में मुझे कोई औपचारिक जानकारी नहीं है, लेकिन हम जरूर यह अनुरोध करेंगे कि जब विद्यालय बंद है तो शिक्षकों की उपस्थिति का कोई मतलब निकल करके नहीं आ रहा है। उनको क्या ड्यूटी असाइन किया गया? कोई ड्यूटी असाइन किया गया तो बात समझ में आती है। अंतिम सवाल रहेगा नीरज जी, आपके कई सारे साथी लगातार विरोध कर रहे हैं, जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, जो आपके पार्टी के एमएलसी हैं, उनके द्वारा भी विरोध किया जा रहा है, के पाठक का हटाने की भी बातें कही जा रही है। तो ऐसे में क्या 28 दिन के बाद पूर्णतः फिर से अपर मुख्य सचिव बनेंगे शिक्षा विभाग के पाठक, या फिर नया चेहरा देखने को मिलेगा? अरे भाई, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर उनका था, अब वहाँ केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है नहीं दी है मुझे इसकी जानकारी नहीं है जी। लेकिन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की बात मीडिया में आई है, लेकिन वो तो अलग विषय है। वो कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे अलग विषय है। बस अपर मुख्य सचिव के आदेश के बाद राज्य के मुख्य सचिव को पत्र निकालना पड़े आदेश में से इतर, यही चिंता की बात है। भाई, मुख्य सचिव का दायित्व तो बड़ा होता है। मुख्य सचिव राज्य सरकार के विभिन्न कार्यकलापों में व्यस्त रहते हैं। अब ऐसी स्थिति अपर मुख्य सचिव के लिए गए फैसले को हटा करके दूसरा फैसला मुख्य सचिव को लेना पड़े, यह अपर मुख्य सचिव के लिए लज्जा का विषय है। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए जदयू एमएल से नीरज कुमार थे, ऐसे मुखर होकर अपनी बातें रख रहे थे। तो वहीं जिस तरीके से 28 दिनों के अवकाश पर गए के पाठक इसको लेकर प्रतिक्रिया दे रहे थे, यह साफ कहते हुए नजर आता है कि शिक्षकों को राहत देना चाहिए। ऐसे में के पाठक के सिर पर बैताल बैठा हुआ है, इसलिए इस तरीके के वो लगातार फैसले लेते नजर आते हैं। ऐसे में जिस तरीके से
बिहार विधान परिषद में सत्र स्टार्ट हो रहा है, इसको देखते हुए के पाठक कहीं ना कहीं डर के भाग गए हैं, क्योंकि विधायिका से बड़ा कुछ नहीं होता है। और ऐसे में जिस तरीके से उनके द्वारा ताबड़तोड़ फैसले लिए गए हैं, इसको देखते हुए सरकार जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई भी करने का काम करेगी। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।